नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10 और 60वें दिन क्लास को देख रहे हैं कि आसानी से अंग्रेजी को ऐसे पढ़ा जा सकता है। बहुत ही सरलता के साथ मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि अंग्रेजी पढ़ते समय क्या क्या और किस किस बात पे आपको जो है गौर करना है या ध्यान रखना है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती। थोड़ा सा अगर आप समझ रखते हैं तो अंग्रेजी को पढ़ने में आपके लिए कभी भी कोई समस्या नहीं होने वाली। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश आप बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट क्या जानते हैं? अल्फ़ाबेट को आप इसमें क्या जानते हैं? आप कहेंगे कि भाई यहाँ अल्फ़ाबेट को जानते हैं, ABCD को तो कहता है अल्फ़ाबेट। जी हाँ, तो सही बात है, लेकिन ये ABCD को आप कितने तरह से घुमा घुमा कर पढ़ सकते हैं। खासकर AEIO के बारे में बोलते हैं, कितने तरह से पढ़ पाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये 26 लेटर हैं, आपको पता ही होगा। और इसके दो हिस्से हैं, पहला जो है तो वॉवेल है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है तो कॉन्सेंट का जो 21 है। तो दोस्तों, ये जो है बताइए कितने तरह से पढ़ सकते हैं। शायद आपको नहीं पता है दोस्तों, अगर नहीं पता तो याद रखिए, ये 68 G68 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे इसको अगर इसमें डबल हो और जोड़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने में ये आएगा, तो इस तरह से इसका उच्चारण जो करने कुल तरीका जो हो जाता है वो है 28। और ये किस कॉन्सेंट को बोलते हैं, जो कॉन्सेंट वो 42 तरह से पढ़ा जा सकता है। इस तरह से तो 64 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों, आपको मिलने वाला है कुछ इस तरह के ट्रिक, कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई वर्ड होता है, कोई इंग्लिश का वर्ड होता है, उसमें कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि बार बार रिपीट होंगे, उसी को पार्ट्स ऑफ वर्ड में कह रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो है कॉन्सोनेंट, तो देखिए वर्णमाला अल्फ़ाबेट वर्णमाला नहीं है, ना ही वर्णमाला अल्फ़ाबेट है, लेकिन एक दूसरे के समतुल्य है। उसी तरह स्वर न वॉवेल है न वॉवेल स्वर है, लेकिन मिलेंगे। कॉन्सोनेंट व्यंजन है और ना तो व्यंजन कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट के सारे कॉन्सोनेंट लगभग एक्स को छोड़कर, मुझे लगता है एक्स को छोड़कर या जेड को छोड़कर जो है मिल ही जाता है, या जेड भी रख ही जाता है, सब मिल ही जाएंगे आपको। एक्स को छोड़ दीजिए, सब मिल जाएंगे। तो ये उच्चारण क्या आपको आता है कि पता है क्या? टी को बोलते हैं ट, जानते ही होंगे, त जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि च भी बोलते हैं टी को और श भी बोलते हैं, यानी टी से शुरू होकर च स भी उच्चारण होते हैं। दोस्तों, ये तो आपको समझना होगा। दूसरी बात कि जितने वर्ड्स, जितने ये आप इसलिए नहीं अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं क्योंकि स्वर जो है, वॉवेल जो है, वॉवेल का जो उच्चारण डिफरेंट तरह से हो रहा है, इसका ही उच्चारण आप नहीं जान रहे हैं, इसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसका उच्चारण को याद रखना होगा, जिसको लास्ट में ये स्लाइड जो है, वॉवेल वाला सेक्शन जो है मैंने लास्ट में रखा है, ताकि आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें समझने के लिए, क्योंकि बात वहाँ तक पहुँचेगी, उसके पहले बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको समझना होगा। दोस्तों, वर्णमाला, अब देखिए छोटी सी बात है, लेकिन एक लाइन में अगर बोल के निकल जाएंगे तो क्या नहीं, समझाने के लिए जो समय लगेगा और समझना, अगर समझ गए तो समझना के बाद जो है पढ़ना बहुत इजी है। दिमाग बहुत ही तेज़ी से एनालाइज करता है, बहुत ही तेज़ी से, लेकिन पहले समझ तो जाएँ। तो दोस्तों देखिए, वर्णमाला के दो हिस्से, पहला स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों को जोड़ देने से 50 होता है। दोनों का यहाँ पर अंग्रेजी में याद करने का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क ख ग आई भले ही पढ़ा होगा, लेकिन क्या अंग्रेजी पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो क्या इसका इस्तेमाल आप कर पाए हैं? इसका अगर कर पाते तो हिंदी के नाम लिख पाए हैं क्या? जैसे दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ, वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर है, संख्या 14 है। पहले लोग अभी तो कहेंगे कि 12 है, पूछ लीजिए, कुछ लोग 13 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि 14 है। कैसे गिन लीजिए यहाँ पर। अब यूज़ के बाद छोड़ दीजिए, सभी चीज़ यूज होता है, दुनिया में हर चीज़ यूज होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे देखिए ये अ है, आ ई ई उ री, ए आई ओ औ अन अ। अंग्रेजी अ का अब मात्रा चिन्ह लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह मात्रा चिन्ह, बड़ी कार का ये मात्रा चिन्ह, छोटी उकार का ये मात्रा चिन्ह, बड़ी उकार का ये, री का ये मात्रा चिन्ह, बड़ी डी का ये मात्रा चिन्ह हो गया। ए के लिए मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए के लिए मात्रा चिन्ह ये हो गया, ओ के लिए ये मात्रा चिन्ह हो गया, औ के लिए ये वाला मात्रा चिन्ह, अन के लिए हो गया, अन के लिए 2 हो गए, चंद्रबिंदु ये है बिंदी या नुनासिक बोलते हैं इसे, चंद्रबिंदु बोलते हैं अ के लिए। लास्ट का 3 जो है, अक्सर जो शुरू में नहीं याद इनको रहता, वो याद करते हैं, इसमें भूल जाते हैं, तो आप भूले नहीं।
और जैसे लिखना है, मान ली लिखना है समर, ठीक है, समर। यहाँ कोई भी मात्रा चिन्ह आपको दिख नहीं रहा है। अगर लिख दें यहाँ पर जिसमें मिल जाए, जैसे लिख देते हैं सीता, ठीक है, सीता। अब देखिए यहाँ पर दोनों मात्रा चिन्ह दिख रहे हैं, बड़ी कार जो कि यहाँ पर है ना, और आकार यहाँ पर है। लेकिन क्या सीता लिखते समय कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। क्या वैसे लिखा जाता है बताइए, या मुझे बताइए कि भाई कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए समर लिख रहे हैं, ठीक है, समर, तो आप इसमें कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं, लेकिन है कौन सा मात्रा चिन्ह है दोस्तों, अ का, जो कि दिखता नहीं है ना, आ का मात्रा चिन्ह होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं स में अ जोड़ देते हैं, म में अ जोड़ देते हैं, और र में अ जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मात्रा चिन्ह अ का है, आसानी से लिख देंगे स म र, लास्ट में ए नहीं लिखते, समर। अगर लिखते सीता, ठीक है, अब देखिए सीता में क्या करते हैं, श प्लस ई प्लस त प्लस आ, ठीक है, सीता। तो एस से श, बड़ी ई के लिए ई, और टी से त, और आ के लिए ए। ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं जी दोस्तों, ऐसे दम नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। देखिए सीता कैसे लिखा जाता है, SITA। आजकल साउथ में ऐसे लिखा जा रहा है, इस तरह से SEETHA, सीता। तो दोस्तों ना तो ये सही है, ना तो ये सही है मैं कहूँगा, ठीक है, ना तो मतलब ये भी सही है, लेकिन लोग उच्चारण की वजह से कह रहे हैं, लेकिन ये सही है, मैं ये कहूँगा, इसको मैं सही मानूंगा। लेकिन अब क्या है कि भाई बचपन से तो आप ये देखते आएंगे ना सीता लिखते हुए, तो भाई इसी को ही सही मानते हैं, यही नाम है, ले लीजिए। अब लेकिन एक बात मैं कह दूं कि दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी से अपने आप को आज़ाद करने के लिए अब उनके तरीके को भूल जाना है कि बड़ी की जगह छोटी कैसे काम चला लेंगे, है ना, बड़ी की जगह छोटी उसे काम चला, नहीं। जब है तो भाई जब व्यवस्था दिया गया तो व्यवस्था में चलेंगे, नियम चलेंगे। अगर हिंदी से अंग्रेजी करने का जो है नियम नहीं है, अंग्रेजी वर्ड्स पढ़ने का एक नियम नहीं है, तो एक नियम बनाना चाहिए, हम लोग को बनाना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख सकें। तो ये दोस्तों, ये तो कुछ हद तक चलेगा। सीता, 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 लोगों को लगता है कि थ है सीता, तो चलिए त थ को उच्चारण हो रहा है। जैसे ड़ का उच्चारण, ठीक है, ड़ का उच्चारण जो है र के तरह कर लेते हैं लोग, बड़ा र की तरह कर लेते हैं। व का उच्चारण जो है भ के तरह कर लेते हैं, ठीक है, भ के तरह कर लेते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा, चलिए कलकत्ता घुमाते हैं आपको दोस्तों, और बड़ा लिखने के लिए बस सिंपल सा देखिए BURA, बड़ा। नहीं समझ आ रहा, बड़ा बाजार। तो दोस्तों ये बड़ा बाजार है कोलकाता का, सभी लोग जानते होंगे जो कोलकाता गए होंगे या रुका। अब देखिए वीडियो लिखते हैं लोग, वीडियो नहीं, वीडियो लिखते हैं ना, वीडियो तो कहाँ लिखते हैं, लिखते हैं वीडियो, लेकिन पढ़ने के लिए बोल दीजिए कि बंगाली को, तो कहेंगे वीडियो है, वीडियो। तब कहेंगे कि भाई उनको नहीं पढ़ने आ रहा है, नहीं उनको आ रहा है, उनको आ रहा है, लेकिन उनका जो टंग है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है, वो अपने लैंग्वेज की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अब हिंदी भाषी जो जितना अच्छे से इंग्लिश करेक्ट पढ़ेंगे, उतना दूसरे लैंग्वेज के लोग नहीं पढ़ेंगे। साउथ इंडिया में चाहिए इंग्लिश भी इस तरह से बोलेंगे ना कि आपको लगेगा कि भाई कैसा बोल रहा है अंग्रेजी, आपको अजीब लगेगा, आप कहेंगे उससे अच्छा तो मैं जानता हूँ। सही बात है, क्योंकि अंग्रेज का जो सेंटर रहा है वो कहाँ रहा, नॉर्थ इंडिया रहा ज़्यादातर, ऐसे सभी जगह रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, ज़्यादा गतिविधियाँ हुई, तो डेवलपमेंट ज़्यादा इधर हुआ है इस तरह से। और ये इसी को लेकर, हिंदी को लेकर ही डेवलप ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा के हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, घुमा फिरा कह लीजिए कि हिंदी तो जब ज़्यादा बोलेंगे ही बोलेंगे। अब कहने को होता है इंडिया है तो बोलेंगे, हाँ बंगाली भी लोग बोलते हैं, तमिल तेलुगु भी बोल लेते हैं लोग। तो कह सकते हैं कि पॉपुलर जो मोस्ट बड़ी आबादी वाले शहर हैं, हिंदी ही बोले जा रहे हैं। हाँ उसमें भी तोड़ के जो रीजनल लैंग्वेज है वो यूज़ हो रहा है, लेकिन मेन प्रधान भाषा तो यही है हमारा। चलिए इन सब बातों से अब निकल जाते हैं, आपके दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करते हैं और आते हैं हमारे व्यंजन पर। दोस्तों आपने क ख का तो पढ़ा होगा ना, क से लेकर ज्ञ तक पढ़ा होगा। ये सारे जो क से ज्ञ तक अक्षर होते हैं ना, उस सभी में अ स्वर जुड़े हुए होते हैं। जी आप जो लिखते हैं ना वो अ जुड़े हुए होते हैं।
अगर नहीं जोड़े तो दोस्तों वो क ख का नहीं लिखा। अगर ये देखिए आपको यहाँ क से ज्ञ तक दिख रहे हैं तो सभी में एक डंडा नीचे लगा हुआ है, इसको हलंत बोलते हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो हलंत बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि सभी के सभी जो अक्षर हैं वो आधे अधूरे अक्षर हैं, बड़े अक्षर नहीं हैं, ठीक है, मतलब पूरे अक्षर नहीं है। तो 36 व्यंजन में से जब कोई स्वर जोड़ता है, 36 व्यंजन में जब कोई स्वर जोड़ते हैं तब वो अक्षर बनता है। और अक्षर में से अक्षर को जोड़ते हैं, 20-20 अक्षर तो जोड़ जाते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है, एक शब्द बन जाता है। शब्दों के समूह को जो है वाक्य बोलते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको तो बता दिया सीता कैसे लिखा गया, चर्चा हो चुकी है। अब सीधे चलते हैं, इसी को देखते हैं तो अंग्रेजी में भी क्या मिल रहे हैं क्या। यहाँ तो कॉन्सोनेंट के अंदर व्यंजन के सारे अक्षर आ जा रहे हैं। जैसे देख लीजिए, ब आ जा रहा है, क श आ रहा है, ड द ज आ रहा है, फ आ रहा है। अब अलग अलग यहाँ लिखा हुआ है ना, क्योंकि अंग्रेजी कॉन्सोनेंट तो अलग अलग है। तो देखिए सारे के सारे अक्षर, कभी कभी रिपीटेशन भी है, कई बार नहीं, 5-5 बार तक रिपीटेशन। तो ये सब जो है देखिए, व को व भी डब्लू दोनों बोलते हैं, व भी एक्स को नहीं मिलता। लेकिन नहीं मिला तो क्या हुआ, एक्स नहीं मिला, वहाँ एक्स नहीं है तो बाकी तो मिल ही रहे हैं। तो मिल रहा है दोस्तों, आराम से पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए, सबको याद रखिए। याद रखना आपका बहुत ही जरूरी है, याद नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो दोस्तों क, इसी को दोस्तों क और स का बोलते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तो जब सी के साथ जब आई जुड़ा रहा है, जब सी के साथ जब ई जुड़ा रहा है, तब सी को स बोलेंगे। जैसे आप देखते हैं CIR CULAR, तो CI को श बोलते हैं। उसके बोर्ड क्या पढ़ते हैं, सर्कुलर। तो CI है तो स पढ़ रहे हैं, CU है तो क पढ़ रहे हैं। उसी तरह देखिए POLI CE में CE को स बोलते हैं, पुलिस। डी को ड तो बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे ग्रेजुएट एक वर्ड होता है, आप जानते हैं क्या, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट में GARDUAT, तो डी को जो है ज बोलते हैं, ग्रेजुएट। अब जैसे गॉर्जियस के वर्ड ले लीजिए, GORGEOUS, तो पहला जी ग, दूसरा जी ज। यहाँ भी तो ग ही बोल रहे हैं ना, ग, जी को ग बोल रहे हैं, लेकिन ज तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब कब कहाँ ग ज बोल रहे हैं, ये पद कहना मुश्किल है। तो गॉर्जियस। अब जिसके दोस्तों टी को ट तो बोलते हैं, चासा भी बोलते हैं। ये 4 पार्ट्स वर्ड आप यहाँ देख लीजिए, आप भी मिलेंगे भी आगे। तो जैसे देखिए TION को बोलते हैं शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं। TIAL को बोलते हैं CL, देखिए क्या बोलते हैं, CL, तो ये CL हो गया। और TURE को बोलते हैं चर, तो चर हो गया। और TUL को बोलते हैं चुअल, ठीक है, चुअल। तो ये दोस्तों जो ये अब चर है, चुअल है, ये शन है, CL, ये सब क्या है, ये सब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, टी से तो स्टार्ट होगा ना। तो ये सफिक्स पार्ट वर्ड है, ये बार बार रिपीट होने वाले वर्ड है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। अब देखिए क के लिए तो सी तो है ही, के भी है, और क के लिए जो है CH है, जैसे करेक्टर, क्रोम, लक में आ जाता है, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट में आ जाता है, ये सब है। और उसके बाद तो देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स पढ़ेंगे, फॉक्स रहेगा तब एक्स पढ़ेंगे। लेकिन कभी वर्ड मीनिंग EX से था, तब EX को एक्स एक्स बोलते हैं, या एक्स बोलते हैं, एक्स या एक्स बोलते हैं। जैसे देखिए EX है ना, EXCUSE एक्सक्यूज, या EXAM एग्ज़ाम, है ना, अलग अलग तरह से पढ़े गए हैं, समझे गए हैं। तो आर को र भी बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, जैसे बड़ा, बड़ा, है ना, बड़ा। र को ड़ बोलते हैं। बिहार हो या आप देखते हैं कि बंगाल हो, दोनों जगह जो है देखिए मिक्सअप है। अच्छे से मैं समझा दूँ आपको कि बंगाल में जो है र को जो है, र को मतलब ड़ को जो है, ड़ को र बोलते हैं। उसी तरह बिहार में ड़ को जो है र बोल देते हैं, ड़ को ड़ बोल देते हैं। तो ये अभी क्यों हो रहा है, ये सब यहाँ के जो है, जाहिर सी बात है, वातावरण मौसम के वजह से ये सब चेंजेस होते हैं ना, हर 3 कोस पे भाषा बदल जाती है, बोलने के तरीके बदल जाते हैं, ये कहा जाता है। अब मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हाँ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में थोड़ा सा तो चेंजेस हो ही जाते हैं, ये देखने को मिलेगा। 10 किलोमीटर इधर उधर जाके देखिए, भाषाएँ बदलती रहती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे। नहीं होगा तो 50 किलोमीटर पे हो जाएगा, होगा जरूर दोस्तों। तो चलिए इसको अच्छे से याद रखिए। और दोस्तों अब देखिए 64 पार्ट्स वर्ड का याद रखिए। 64 पार्ट्स वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने में तेज़ी से शीघ्रता से मदद करेंगे। जैसे इस वर्ड को पढ़ना है, मुझे नहीं आता है तो मैं देखूंगा कि भाई ये क्या है, TN है, TIN सन है, यहाँ पर वो चीज़ लिखा हुआ है, तो ये मैं पढ़ लूँगा कि भाई इसको सन पढ़ते हैं। तो ये इतना सारा लेटर, 6 लेटर है इसमें, तो 4 लेटर तो मैंने पढ़ लिया, सन। सिर्फ पढ़ने का झंझट NA में ही ना,
अब देखिए यहाँ लंबा लेटर है, अब इसमें देखिए ई एन है, एन है, यहाँ पर एन है ना, एस लग गया तो सेन हो गया, तो यहाँ पर एक मिल गया वर्ड हमारा पार्ट्स सेन। और सी एल देखिए यहाँ सी एल है ही, सी एल। तो देखिए 3 3 6 8 में से 8 लेटर्स में से 6 लेटर तो मैंने तब सॉरी 9 लेटर में से 9 लेटर्स में से 9 लेटर्स में से 7 लेटर मैंने तो पढ़ दिया, बस 2 ही तो पढ़ना था, ई एस, तो ई शेन सी एल। ऐसे ही पढ़ना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी सीखते रहेंगे। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, 3 स्लाइड है, तीनों स्लाइड का मजा लीजिए और इसका रिवीजन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए कॉपी पे, आपको तेज़ी से पढ़ना सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ एक और स्लाइड है, उसको याद रखिए। अगर ये आप सीख जाते हैं 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर याद रखते हैं तो क्या होगा ना कि आप स्पेलिंग भी मिस्टेक करते हैं तो वो भी नहीं होने वाली। यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिखते समय समझ में नहीं आता कि कैसे लिखें क्या लिखें, तो वो भी दूर हो जाने वाली समस्या दोस्तों। तो चलिए ये तो हो गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट दोस्तों जाहिर सी बात है आपको जो हमारे इंडिया में जो टूरिस्ट प्लेस है उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं तो आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश के सभी शब्द मिलेंगे। तो इंग्लिश का हिंदी बताइए, हिंदी के शब्द किधर लिखा रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एक शब्द में बता दूं कि देखिए हिंदी जो है आपको यहाँ देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मैं पढ़ कर नहीं बताऊँगा मैं क्योंकि नीचे में पढ़ूँगा, यहाँ 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 है, यहाँ है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब जो हिंदी के शब्द हैं लेकिन लिखे हुए इंग्लिश में। इसके लिए मैंने शुरू में स्वर और व्यंजन की चर्चा की थी, स्वर और व्यंजन की चर्चा की थी, अंग्रेजी याद रखिए तभी कर पाएंगे। जी हाँ सो, तो चलिए अब पढ़ के देखते हैं। सो ये क्या है, डीप विद इन द अरावलीज, यहाँ आर कर दीजिए, अरावलीज इज द चार्मिंग्स, आई एन किंग बोलते हैं हम लोग, मिंग चार्मिंग्स लेक, एक के बाद ही है तो लेक सिटी ऑफ उदयपुर, उदयपुर यानी उदयपुर के बारे में चर्चा हो रही है। विद इन इट लाइज रिगल उदयपुर, हियर ओल्ड वर्ल्ड चार्म मीट्स कंटेम्प्रेरी, सी यू एन कम जो एक पार्ट्स है, ई एम लगा, टी का टेम हो गया, टेम्पोरेरी, कम देखिए एक पार्ट, फिर से कन जैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड इसी तरह कम भी पार्ट है, कम्फर्ट on arrival, revive with a deep in the pool or just soak in the pristine surrounding, सिंगल एस होगा सराउंडिंग, यू यहाँ कर दीजिए सराउंडिंग्स, देन ई एन को एन बोलते टी एच लगा, देन हो गया, देन इट टू योर हार्ट्स कंटेंट, देख कन एक है, ई एन टी का टेंट, कंटेंट एट द योर एक्सपीरियंस ये बोलते हैं, तो एक्सपीरियंस विद अ विजिट टू द सिटी पैलेस, सिंगल ये हो जाएगा पैलेस है ना, सॉरी प्लेस एक बार ये प्लेस एट लेक पिछोला, पिछोला झील के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर डबल एच होना चाहिए था लेकिन अब इस तरह से लिखेंगे परंपरा है तो कर ही क्या सकते हैं, पिछोला। डोंट जैसे बंगाल में छठी में सी एच का इस्तेमाल हो रहा है, छठी है ना, डोंट फॉरगेट आइदर टी एच, आइदर टू विजिट द लेक, यहाँ देखिए प्लेस, ठीक है, प्लेस क्रिस्टल गैलरी, जग मंदिर है ना, मंदिर जगदीश टेम्पल यहाँ पर है तो यहाँ लिखेंगे मंदिर जगदीश टेम्पल, एंड द सहेलियों की बाड़ी, आफ्टर ईयर को टी लगा, आफ्टर व्हाट्स हेड बैक टू द रिसोर्ट फॉर अ ब्रेक, एंजॉय वर्कशॉप फ्रॉम पोट्री एंड हैंडीक्राफ्ट और मॉडर्न, ईयर को टी लगा, डी लगा, डन, मॉडर्न गेमिंग जोन्स, लेटर पास यू टाइम द सेम, एक के बाद ये सेम वे एज द रॉयल्स डिड इन परफेक्ट, ये है दोस्तों तरीका सही पढ़ने का। अब देखिए ये तो आपने देखा, अब जो वर्ड्स होते हैं उनको भी देखिए कैसे पढ़ते हैं, मस्तावा, ठीक है, पढ़िए हमारे साथ, पढ़ने में क्या दिक्कत है समझिए देखने के, मस्टस, मेस्ट कैम के बाद दोस्तों मस्टेंस, नेक्स्ट है मास्टर के बाद है यहाँ पर मास्टरी के बाद मास्टफुल के बाद नेक्स्ट जो है ये है मास्टिच के बाद है मास्टिक्स के बाद है
मैस्टियर, मास्टियर के बाद है मैस्टिफ, मैस्टिफ के बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ मैस्टिंग, मास्टिंग और है मास्टिन्स। नेक्स्ट देखिए मास्टोइड, मास्टोइड, मास्टोइड के बाद देखिए मास्टन्स, मास्टन्स, मास्टन्स के बाद मैस्ट्रोस, फिर मासुडस, मासुडास, मासुलस, मासुलस के बाद देखिए मौसूरिया, मौसूरिया के बाद देखिए मेटाकॉस, मेटाकॉस के बाद देखिए मेटाडोर, मेटाडोर के बाद है मेटांजा, मेटांजा के बाद है मेटाटस, मेटाटस, मेटोरा। नेक्स्ट देखिए मैज्ड, मैज्ड, मैज्ड के बाद है मैचो, मैचर के बाद देखिए मैचेस, मैचेस के बाद मैच्ड, मैचेट, मैचेट के बाद है मैचअप, मैचअप के बाद मैचअप, मैचअप देखिए मैच यहाँ से पढ़ते हैं आप हो गया मैचअप, मैटेंस। नेक्स्ट देखिए मैटेंस के बाद है मैटियर्स, नेक्स्ट मैटियर्स के बाद है मैटेलट, मेटलेट, मेटलेट और मेटेंगो। नेक्स्ट स्लाइड देखिए दोस्तों और इसका मज़ा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही उम्दा वर्ड्स हैं। मैथेज, मैथेज, माथूस, माथूस के बाद देखिए नेक्स्ट है दोस्तों मैटिकोस, मैटिकोस के नेक्स्ट देखिए वर्ड्स है मैटिएस्ट, मैटिएस्ट, मैटिएस्ट के बाद मैटिल्डा, मैटिल्डा के बाद है मैटिनल, मैटिनल, मैटिनल के बाद है मैटिनी, मैटिनी के बाद नेक्स्ट जो है मैटिंग्स, मैटिंग्स, मैटिंग्स के बाद देखिए यहाँ पर है मैटिपोस, मैटिपोस के बाद है मैटलेस, मैटलेस के बाद नेक्स्ट जो है मैटलॉक, मैटलॉक के बाद है मैटलूज, मैटलूज के बाद नेक्स्ट है मैटनीज, मैटनीज के बाद मैटोकेस, मैटोकेस। नेक्स्ट है मैटूके, मैटू के बाद है मैटोसेस। नेक्स्ट देखिए मैटोरी, मैट है ना मैटुअरी, मैटुअरी के बाद है मैट्रस, मैट्रेस, मैट्रेस और मैट्रेस। नेक्स्ट है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट है मेट्रोनॉम। पढ़िए हमारे साथ कैसे पढ़ रहे हैं तो मैट्रॉन्स, मैट्रॉन्स, मैट्रंस, मैट्रोस, मैट्सस, मैट्संस, मैट्सुएस, मैट्सुओसवस, मैट्सुरी, मेटावा और है मैथीज, मैटेज और मैटर्स, मैटर्स के बाद मैटरी। दोस्तों यही तरीके हैं पढ़ने के। इनको पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो वोवेल्स की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। कौन कौन तरीका है तो ए को आ पढ़ते हैं, जैसे मिडल में ए को क्या पढ़ रहे हैं मेडल, मास में क्या पढ़ रहे हैं मास, मिड में को क्या पढ़ रहे हैं मेड, मै और मैन में को क्या पढ़ रहे हैं मैन। ए को सिर्फ क्या क्या पढ़ रहे हैं वो देखिए। ई को जो है 5 तरह से पढ़ते हैं, जैसे आ ई और ए भी। जैसे वाटर लिखते हैं इसमें ई को क्या देखते हैं, ई को वाटर, अ पढ़ रहे हैं टर, पेन में ई को ए पढ़े पेन, पीस में ई को ई पढ़े पीस। उसके बाद देखिए जो आई है, आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं, आ ई और आई। तो जैसे देखिए CIRCLE, सर्कल में सी आई को अ पढ़ते हैं सर्कल, पीन में छोटी ई को ई पढ़ते हैं पीन, और टीन में बड़ी ई को छोटी ई को ई पढ़ते हैं, टायर में आई को आई पढ़ते हैं टायर, टायर। नेक्स्ट जो है ओ का उच्चारण जो है 4 तरह से होता है, जैसे आ ओ। देखिए SOM सम में ओ को आ पढ़ते हैं शम, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं अबाउट, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं प्रूव, और टोन में ओ को पढ़ते हैं टोन। नेक्स्ट देखिए यू को भी 4 तरह से पढ़ा जाता है, जैसे आ उ यू। जैसे CUT कट में यू को अ पढ़ते हैं कट, प्यूट पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं पुट, और ट्यून में यू को यू पढ़ते हैं ट्यून। नेक्स्ट देखिए डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, तो डबल ओ को दोस्तों 5 तरह से पढ़ते हैं, आ उ ओ और ऊ। क्या है एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण होगा, FLWD फ्लड में डबल ओ को अब पढ़ते हैं फ्लड, फ्लड। जबकि फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं फ्लोर। अगर लिखा रहा था ROOM तो होता रूम, यानी डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, यानी कि ये भी तो उच्चारण करने का तरीका है ना।
तो कोई भी वर्ड्स हो इन्हीं वॉवेल्स को अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर इसके बावजूद दिक्कत है तो 64 पार्ट्स वर्ड तो दोस्तों है ही आपके लिए, जो कि तेज़ी से पढ़ने के लिए आपको सिखाने वाले हैं। तो पहले कहीं से भी कुछ भी सब मिलाकर मिक्सअप करके हम लोग पढ़ना सीखेंगे ताकि तेज़ी से पढ़ना सीख जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जी हाँ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए जिससे कि घंटी उड़ जाए और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब घंटी को जरूर दबाना चाहिए। और दोस्तों ओमनीसेंट प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने का नव रिलीज का नाम ओमनीसेंट, प्ले स्टोर पर जब सेम स्पेलिंग लिखिए मिल जाएंगे दोस्तों। एक प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ आपको पहले ही मिल गया होगा। और ये देखिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ प्ले लिस्ट का लिंक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बने रहेगा। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।